राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ पे। तो दोस्तों अब बात करते हैं हरियाणा में बीजेपी उतारने जा रही है दिग्गज चेहरों को। और सुभाष बराला समेत सभी सांसदों को तैयार रहने को कहा। खट्टर राव की भी संभावना। हरियाणा में तीसरी बार सत्ता पाने के लिए भाजपा ने प्रदेश के दिग्गज चेहरों को भी उतारने की फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। इस फार्मूले में पार्टी अपने सभी राज्यसभा सांसदों को भी चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। पार्टी के सभी 3 राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, रामचंद्र जांगड़ा, कृष्णलाल पवार और जबकि किरण चौधरी का भी राज्यसभा जाना तय है। पार्टी नेतृत्व ने संकेत दिए हैं कि सभी सांसद विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहें। उन्हें यह भी कहा गया कि यह अपनी पसंद की सीटों की लिस्ट बनाकर दिल्ली भेज सकते हैं। पार्टी की स्टेट इलेक्शन कमेटी ने तो केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के 9.5 साल रहे मुख्यमंत्री तक मनोहर लाल खट्टर और राव इंद्रजीत के नाम की भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सिफारिश की है। तो दोस्तों ये थी खबर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष बोले कांग्रेस अनपढ़, नासमझ, नादान है। बड़ोली ने कहा टिकट सिर्फ टिकाऊ और जिताऊ कैंडिडेटों को मिलेगी, विरोधियों को 4 अक्टूबर का ज्ञान मिलेगा। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पुरजोर लगाकर तैयारी में जुटी हुई है। लोगों के बीच पहुंचने के साथ साथ नेताओं की आपसी जुबान जंग भी जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को रोहतक पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बड़ोली ने कांग्रेसियों को अनपढ़ और नासमझ तक कह डाला। बड़ोली ने कहा कि विपक्ष के नेता को ना पढ़ना आता है, ना लिखना आता है और ना ही समझना आता है। यह उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। 4 अक्टूबर को इन्हें ज्ञान प्राप्त होगा। यह बात बड़ोली ने तब कही जब विपक्ष भाजपा के चुनाव की तारीख बदलने के लिए चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखने पर ट्रोल कर रहा था। तो दोस्तों ये थी एक और खबर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा में जाट चेहरों के टिकट काटेगी कांग्रेस। जमानत जब्त, 2 बार हारे नेता बहार होंगे। ब्राह्मण व पंजाबी समेत 4 जातियों का कोटा बढ़ेगा। हरियाणा कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में टिकटों पर मंथन के बीच विधानसभा सीटों का गुणागणित तैयार कर लिया है। इस बार कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए गैर जाट वोट बैंक पर ज्यादा फोकस करेगी। यही वजह है कि कांग्रेस इस बार टिकट आवंटन में जाट कोटे के चेहरों की टिकट भी काटेगी। इसके अलावा 2019 के विधानसभा चुनाव में जमानत नहीं बचा पाने वाले उम्मीदवार भी पैनल से बाहर किए जाएंगे। साथ ही ब्राह्मण, पंजाबी, वैश्य और राजपूत के टिकट काटे में इजाफा करेगी। कांग्रेस ने 2019 में विधानसभा चुनाव में 27 हलकों में अपनी जमानत जब्त करवाई थी। इसके अलावा 15 प्रत्याशी ऐसे भी रहे जिन्होंने लगातार 2 बार हार अपने खाते में दर्ज कराई। इनमें से कई नाम ये दोनों रिकॉर्ड दर्ज कराने वालों के थे। इस कारण से कट सकते हैं जाट चेहरों के टिकट। कांग्रेस नेतृत्व में लोकसभा चुनाव की तर्ज पर इस बार विधानसभा में भी सोशल इंजीनियरिंग के तहत टिकट देने के पक्ष में है। अगर इस तरह का निर्णय कांग्रेस ने लिया तो फिर प्रदेश में 2019 के मुकाबले इस बार जाट उम्मीदवारों की संख्या कम हो सकती है। आमतौर पर कांग्रेस 28 से 30 जाट नेताओं को हरियाणा चुनाव के बीच बीजेपी में बढ़ा टकराव। मंत्री का विरोध करने वालों ने सांसद की मां का सम्मान किया। दोनों हिसार से टिकट के दावेदार हैं। हरियाणा के हिसार में बीजेपी मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता की ओर से आचार्य श्री तुलसी चौक पर बनाए गए लाल किले के मॉडल से जैन समाज नाराज है। रविवार को उसी जैन समाज ने हिसार सिटी से बीजेपी मंत्री के सामने टिकट की दावेदार पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल को अपने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बुलाकर सम्मानित किया। राजनीतिक जानकार इस घटना से कयास लगा रहे हैं कि इससे जैन समाज की नाराजगी झेल रहे डॉक्टर कमल गुप्ता का टिकट कट सकता है। इसी के दम पर भाजपा नेता सावित्री जिंदल हिसार सीट से अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर सकती है। दोनों नेता हिसार विधानसभा सीट से मजबूत कैंडिडेट हैं। हालांकि चर्चा यह है कि इस चुनाव में भाजपा कमल गुप्ता का टिकट काटकर सावित्री जिंदल को उम्मीदवार बना सकती है। सावित्री जिंदल को जैन समाज की ओर से मनाए जाने वाले ज्ञानशाला
दिवस पर आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर सुबह 8 बजे ज्ञानशाला रैली निकाली गई और बच्चों ने नाटकीय कर प्रस्तुति की। हिसार के 13 पंथ भवन में कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा में 3 सीटों पर दावा ठोका। भाई बेटे दोस्त के लिए बीजेपी की टिकट मांगी। 1 सीट पर डिप्टी स्पीकर विधायक। हरियाणा के बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने गुरुग्राम में हुई 2 दिवसीय चुनाव समिति की बैठक में 3 टिकट मांगी हैं। कुलदीप बिश्नोई ने हिसार की 2 विधानसभा और फतेहाबाद की 1 सीट पर परिवार के दावेदारी जताई है। कुलदीप ने बेटे भाई और दोस्त के लिए ये टिकटें मांगी हैं। कुलदीप को पूरी उम्मीद है कि भाजपा कम से कम 3 सीटें तो उन्हें देगी। उनके इस बयान के बाद भाजपा नेताओं की टेंशन बढ़ गई है। इसमें 1 सीट नालवा भी है। यहाँ रणबीर गव्वा विधायक हैं। वह प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के बड़े चेहरा हैं और वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी हैं। कुलदीप इस सीट से अपने दोस्त रणधीर पनिहार के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। इस सीट के लिए केंद्र को भेजे गए पैनल में रणधीर पनिहार का भी नाम है। कुलदीप बिश्नोई की दावेदारी मजबूत क्यों है? कुलदीप बिश्नोई हिसार के आदमपुर के रहने वाले हैं। हाल ही में भाजपा ने उन्हें चुनाव प्रचार समिति और चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक नियुक्त किया था। दोनों कमेटियों में होने की वजह से वह 3 सीटों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। तो दोस्तों ये थी खबर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान में 3 आतंकी हमले हुए, 39 लोगों की मौत। बलूचिस्तान में हाईवे बंद कर 23 लोगों को गोली मारी। रेलवे लाइन, पुलिस स्टेशनों पर भी अटैक। पाकिस्तान में रविवार देर रात अज्ञात बंदूकधारियों ने 39 लोगों की हत्या कर दी। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक बलूचिस्तान में हमलावरों ने हाईवे, पुलिस स्टेशन और पाकिस्तान और ईरान के बीच रेलवे लाइन को भी निशाना बनाया। हमलावरों ने पहले बलूचिस्तान के मूसाखेल जिले में एक हाईवे को ब्लॉक कर दिया। हमलावरों ने लोगों की आईडी कार्ड चेक करने के नाम पर 23 लोगों की एक एक कर गोली मार हत्या कर दी थी। मरने वाले सभी लोग मुसाफिर थे। इसके बाद रेलवे लाइन पर हुए विस्फोट में 6 लोग मारे गए, जबकि पुलिस स्टेशन पर हुए हमले में सुरक्षाकर्मियों समेत 10 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक उग्रवादी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक पत्रकार को ईमेल कर हमले की जिम्मेदारी ली है। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में बीएलए के 21 लड़ाके मारे गए हैं। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान सुरक्षा बलों के 14 जवान भी मारे गए हैं। तो हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हैं। इस चुनाव में जम्मू कश्मीर के भाजपा दफ्तर में टिकट कटने वालों ने हंगामा किया। 5 घंटे में भाजपा की 3 लिस्ट। सुबह 10 बजे 44 नाम जारी किए गए। 2 घंटे बाद 15 रह गए। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने सोमवार को कैंडिडेट की 3 लिस्ट जारी की। पहली लिस्ट सुबह 10 बजे आई। इसमें 3 फेज के 44 कैंडिडेट के नाम थे, लेकिन इसे थोड़ी ही देर में डिलीट कर दिया गया। पहली लिस्ट के आते ही जम्मू भाजपा दफ्तर में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन शुरू हो गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पार्टी ने पैराशूट प्रत्याशी उतार दिए हैं। इसके बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना अपने कैबिन में चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद बाहर निकले और कहा, परेशान ना हो, सभी से पर्सनली बात करूंगा। बात हाईकमान तक पहुंची। पहली लिस्ट जारी होने के 2 घंटे बाद 12 बजे एक और लिस्ट आई। इसमें सिर्फ फर्स्ट फेज के 15 कैंडिडेटों के नाम थे। रविंदर रैना ने कहा, अभी फोकस 18 सितंबर को होने वाली फर्स्ट फेज की वोटिंग पर है। मैं हर कार्यकर्ता से पर्सनली बात करूंगा। इसके बाद 2:45 पर एक और लिस्ट आई। इसमें सिर्फ एक नाम था, कोंकर नाग से चौधरी रोशन हुसैन के नाम की घोषणा की गई। तो दोस्तों ये थी एक और खबर जम्मू कश्मीर से। आप लोगों को ये खबरें और ये वीडियो कैसी लगी? अगर खबरें और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।
जय श्री राम, हर हर महादेव।